क्या ध्यान इतना सरल है? इस संबंध में दो तीन बातें समझने योग्य हैं। एक तो आज से 10,000 साल पहले आदमी पैदल चलता था। 5,000 साल पहले बैलगाड़ी से चलना शुरू किया। अब वह जेटयान में उड़ता है। जैसे हमने जमीन पर चलने का विकास किया है, वैसे ही चेतना में जो गति है, उसके साधन में भी विकास होना चाहिए। तो वह भी एक गति है। आज से 5,000 साल पहले अगर किसी को ध्यान उपलब्ध करने में वर्षों श्रम उठाना पड़ता था, तो उसका कारण ध्यान की कठिनाई न थी। उसका कारण ध्यान तक पहुंचने वाले साधनों की, बैलगाड़ी चलने की या पैदल चलने की शक्ल थी। मनुष्य जिस दिन अंतरात्मा के संबंध में वैज्ञानिक हो उठेगा, उस दिन शायद क्षण भर में भी ज्ञान पाया जा सकता है। क्योंकि ध्यान को पाने का समय से कोई संबंध नहीं है। समय से संबंध हमेशा साधक का होता है, ध्यान का नहीं। आप जिस मंजिल पर पहुंचते हैं, उस मंजिल पर पहुंचने का कोई संबंध समय से नहीं होता। संबंध होता है रास्तों पर किस साधन से आप यात्रा कर रहे हैं उसका। अगर कोई कहे कि पहले हम दिल्ली वर्ष भर पैदल चलकर पहुंचते थे, उस वर्ष भर चलने से दिल्ली पहुंचने का कोई संबंध न था। आपके पैदल चलने से वर्ष भर का संबंध था। फिर बैलगाड़ी से आप 3 महीने में पहुंचने लगे, तब भी दिल्ली का संबंध 3 महीने से नहीं था। 3 महीने का संबंध आपकी बैलगाड़ी से था। और अगर आप अभी आधे घंटे में पहुंच जाते हैं, तब भी दिल्ली पहुंचने का संबंध आपके आधे घंटे से नहीं है। अब आप जिस यान का या जिस वाहन का उपयोग कर रहे हैं, उसका है। वह आधे घंटे में पहुंच जाता है। कोई आश्चर्य नहीं कि कल हम आधे मिनट में भी पहुंच सकें, और कोई आश्चर्य नहीं कि आधा सेकंड लगना भी किसी दिन ज्यादा समय मालूम होने लगे। कितनी तीव्रता से हम साधन का उपयोग कर रहे हैं, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। जिस भांति आदमी ने बाहर की जिंदगी में गति और स्पीड का विकास किया है, उस भांति भीतर की जिंदगी में नहीं किया है, लेकिन भीतर की जिंदगी में भी किया जा सकता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक हम विज्ञान के साथ धर्म को गति न देंगे, तब तक विज्ञान सदा जीतेगा और धर्म सदा हारेगा। विज्ञान के साथ धर्म की भी गति होनी चाहिए। हो सकती है, कोई कठिनाई नहीं है। इसके उदाहरण के 2-4 बातें मैं आपसे कहूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि साधन में कैसे गति हो सकती है। एक आदमी अगर 40 दिन उपवास करे और फिर उसका मन शांत हो जाए, तो आप क्या समझते हैं 40 दिन उपवास करने से शरीर में क्या होगा? 40 दिन उपवास करने से शरीर में केमिकल, रासायनिक व्यवस्था ही बदलेगी। 40 दिन में भूखा रहने से शरीर में कुछ तत्व बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे, कुछ तत्व बोध मात्रा में हो जाएंगे। शरीर का जो रासायनिक संतुलन है, वह रूपांतरित हो जाता है। यह बहुत पुरानी व्यवस्था थी शरीर की केमिस्ट्री पर काम करने की। लेकिन अगर आज हम विज्ञान का उपयोग कर सकें, तो 40 दिन उपवास में भी शरीर में जो परिवर्तन होता है, वह एक इंजेक्शन से भी हो सकता है। आखिर रासायनिक परिवर्तन ही करना है। 40 दिन भूखे रहकर भी आप तो रासायनिक परिवर्तन कर ही रहे हैं। 40 दिन खाना नहीं खाते, यह कोई आपका आध्यात्मिक बातें कर रहे हैं। लेकिन आज अगर विज्ञान का उपयोग कर सकें, तो 40 दिन उपवास से शरीर में जो परिवर्तन होता है, वह एक इंजेक्शन से भी हो सकता है। आज साधन उपलब्ध हैं। अगर हम साधनों को इनकार करें, तो हम सिर्फ धर्म की प्रगति को इनकार कर रहे हैं। अगर एक आदमी शीर्षासन करके कोई परिवर्तन लाता है, तो परिवर्तन बिल्कुल भौतिक है। उस परिवर्तन में कुछ आध्यात्म नहीं है। लेकिन वह भौतिक परिवर्तन आध्यात्मिक यात्रा में सहयोगी हो सकता है। अब शीर्षासन में जो होता है, अब बिना शीर्षासन के हो सकता है। अब शीर्षासन में होगा क्या? सिर्फ सिर में खून की गति बढ़ जाएगी। तो सिर में खून की गति बढ़ाने के बहुत सारे उपाय हो सकते हैं। सिर में खून की गति बढ़ाने के लिए बहुत तरह के प्रयोग हो सकते हैं, जो बिना शीर्षासन के संभव हो जाए। जितनी हमारी समझ बढ़ेगी, उतना हम पाएंगे कि मनुष्य को धर्म के जगत में भी वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का सहारा लेना चाहिए। अन्यथा विज्ञान बढ़ता चला जाएगा और आदमी सिकुड़ता चला जाएगा। विज्ञान बड़ा होता जाएगा और धर्म छोटा होता जाएगा। धर्म यात्रा करेगी बैलगाड़ी में और विज्ञान करेगा रॉकेट में। तो जीत की आशा भी आप धर्म से नहीं कर सकते। धर्म को वैज्ञानिक होना पड़ेगा। अगर विचार पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।